Good morning, students. Today we are going to continue our lesson The Rat Trap for the class 12 subject English part 3. And name of the writer is Selma Lagerlof. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि किस तरह से पैडलर, जो रैट ट्रैप पैडलर था, जो पैडलर रैट ट्रैप बेचा करता था, वो किस तरह से अपना जीवन काट रहा था। कैसे वो दूसरों से मांगकर, दुकानों से मांगकर वायर्स लेके आता था, उनको लेकर आने के बाद रैट ट्रैप बनाता था, उसके बाद वो सड़कों पर घूम घूम कर उनको बेचा करता था। इस तरह से वो अपना बिजनेस किया करता था, लेकिन ये बिजनेस उसके पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं था। ये और रहने के लिए उसके पास घर भी नहीं था, तो उसको कहीं ना कहीं शेल्टर लेने पड़ती थी। अब लास्ट में, अभी लास्ट पैराग्राफ में जो आपको एक्सप्लेन किया गया था कि उसने लास्ट टाइम पे जो शेल्टर लिया है, शरण ली है, वो किसके लिए? एक ओल्ड मैन के, बूढ़े व्यक्ति यहाँ पर उसको रुका रहा था। और जो ओल्ड मैन था वो भी काफ़ी फ्रेंडली था, वो अच्छा नेचर का था, पूरी तरह से उसकी हेल्प की, खाना दिया खाने को, साथ में एंजॉय करने के लिए यहाँ तक कि टोबैको भी दिया। इसके बाद उसके साथ मिजोलिस नाम का गेम, कार्ड्स वाला गेम खेला। इस तरह से उसको सारी फैसिलिटीज़ पैडलर को दी, इसने ओल्ड मैन ने, और रात को रुकने के लिए उसको जगह दी। तो अभी तक यहाँ तक आपका चैप्टर कंटिन्यू हुआ। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? The old man was just as generous with his confidences as with his origin to table. The old man was just as generous with his confidences as with his origin to table. तो यहाँ पर एक तो इंसान वो होता है कि दूसरों की मदद तो कर रहा है, लेकिन झूठी तसल्ली दे रहा है कि मुंह से तो हाँ तेरा ये हो जाएगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, थोड़ा बहुत कर भी दे रहा है, लेकिन अंदर के अंदर कुछ और है, ना करने वाली बात, ना मदद करने वाली। फिर भी वो कुछ ना कुछ मदद कर देते, लेकिन वो काफ़ी नहीं होती है। इट मे बी नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं हो सकती। इस तरह की कंडीशन इस ओल्ड मैन की नहीं थी। उसने जो भी मदद की थी पैडलर की, वो दिल से की थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको, जिस तरीके से उसने अच्छा भोजन बनाकर खिलाया, यहाँ तक कि खाने के बाद उसको टोबैको एंजॉय करने दी, एक पूरी मेहनत और लगन के साथ उसके लिए एक हेल्प की है। तो यहाँ पर बोला गया है जो मदद, जैसे अच्छा खाना था वैसे ही अच्छा व्यक्ति ओल्ड मैन भी था। ओल्ड मैन के अंदर पूरी तरह से हम कह सकते हैं दैट ही वॉज वेरी काइंडली, ही वॉज वेरी काइंड पर्सन एंड ही वॉज काइंडली टू द पैडलर। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ram's Joanne Works and had worked on the land. The guest was informed. यहाँ पर आप देख सकते हैं the guest was informed. It is a passive sentence. It is not an active. तो गेस्ट को, ये जो गेस्ट कौन है? पैडलर। पैडलर जो ओल्ड मैन का गेस्ट है, उसको पैडलर को ओल्ड मैन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि जब मेरे अच्छे दिन थे, व्हाट काइंड ऑफ डेज आर गुड, कैसे दिन उसके अच्छे माने जाएंगे? डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो जो प्रॉस्पेरिटी वाले दिन थे वो कौन से अच्छे माने जाएंगे? जब वो यंग था। और जब वो यंग था तो वो क्या काम किया करता था? His host had been a crofter at Ramsjo Iron Works. Ramsjo Iron Works आयरन की एक मिल, लोहे की आयरन की एक मिल, राम जिसका नाम दिया था राम्सजो, वहाँ पर ये काम किया करता था आयरन मिल में, और वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छा काम था। और इसके जो मालिक थे वो एक क्रॉफ्टर थे, जिनका क्रॉफ्टर कौन होता है? जो जिसका कोई बाड़ा हो, बहुत बड़ा हो, किराए पे भी दे सकता है, अपने यहाँ भी यूज़ कर सकता है, बड़ा अपनी बहुत बड़ी ज़मीन, यहाँ पर बड़ा काम किया जा सकता है। सो वी कैन से दैट ओल्ड मैन व्हेन ही वाज यंग, और वी कैन से दैट व्हेन ही हैड हिज गुड डेज, जब उसके हेल्थ सेहत अच्छी थी, जवानी के दिन थे, ओल्ड मैन क्या काम किया करता था? राम्सजो आयरन मिल में एक क्रॉफ्टर के यहाँ काम किया करता था।
Now that he was no longer able to do daily labor, it was his cow which supported him. लेकिन अब वो क्या है, बूढ़ा हो चुका है, अब वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता, हार्ड वर्क उसके पास इतना नहीं हो सकता, हार्ड लेबर शो नहीं कर सकता। तो अब क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही बिकेम एन ओल्ड पर्सन, अब वो बूढ़ा हो चुका है। ही डोंट हैव सो मच पावर दैट ही कैन डू सच अ हार्ड वर्क विच इज ऑफ आयरन, लोहे का इतना बड़ा भारी भरकम काम करने में उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो उस काम को नहीं करता। और वैसे भी क्या हुआ है कि वो बूढ़ा हो चुका है। एट रामशो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्क ऑन लैंड नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वो दिन की लेबर, दिन की मेहनत नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काउ व्हिच सपोर्टेड हिम, लेकिन फिर भी उसको अपने पेट को पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर इंसान काम नहीं करेगा तो उसका पेट कैसे भरेगा, उसे खाना कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर भले ही वो इस समय आयरन वर्क्स में काम नहीं कर रहा है, राम्स जो आयरन मिल में काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास एक अच्छी खासी काव है जो अच्छा खासा दूध देती है और वो उसकी सपोर्ट करती है, यानी उस दूध के द्वारा उसको हेल्प मिलती है। वो क्या हेल्प मिलती है? यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, काफ़ी अच्छी काव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ये स्टोरी जो है वो कहाँ की है? स्वीडन की है। अब ये स्वीडन एक जगह है जहाँ की ये स्टोरी है। तो वहाँ जैसे कि आपके इंडिया में करेंसी चलती है रुपया, रुपी, तो हर कंट्री की अपनी अपनी एक करेंसी होती है। अमेरिका में करेंसी चलती है डॉलर, ऐसे ही स्वीडन में जो करेंसी है उसका नाम क्या है? क्रोनर। वी कैन से दैट इट इज अ करेंसी। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो क्या बताता है कि शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, जो मेरी गाय है, जो मेरी लाइफ को सपोर्ट कर रही है, मेरा सपोर्ट कर रही है, वो मुझे इतना इनफ मिल्क दे देती है जिससे कि मैं अपना अच्छे से जीवन चला सकता हूँ। और किस तरीके से उस दूध से वो चलाता है कि वो उस दूध से क्रीम बनाता है, क्रीम बनाकर बाजार में बेच देता है। एट द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल 30 kroner इन पेमेंट, और लास्ट मंथ, पिछले महीने, जो भी उसका दूध बिका था, जो काव के दूध की क्रीम बनाकर उसने बेची थी, वो आपकी जो क्रीम बिकी वो कितने की बिकी थी? 30 kroner। या हम ये कह सकते हैं कि 3 10 kroner नोट्स, और 3 10 kroner कितना हो गया? 30 kroner। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बता रहा है वो ओल्ड मैन, किसको? पैडलर को, जो भी पैडलर उसका एक गेस्ट है और रात में वो अपना समय काट रहे हैं, तो उस तरीके से ओल्ड मैन अपनी बातें शेयर कर रहा है। एज अ शेयरिंग ही वॉज टेलिंग एवरीथिंग टू द पैडलर। पैडलर को क्या क्या बताया कि मेरे पास एक काव है, वो मुझे सपोर्ट करती है, वो मेरी हेल्प होती है, उसी काव से मैं उसके दूध से क्रीम बनाता हूँ, क्रीम बनाकर बाजार में बेच देता हूँ। और लास्ट महीने, पिछले महीने मैंने कितनी बचत की? 30 kroner, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 30 रुपए की हमें बचत हुई। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला गया है ना, 30 kroner और 3 10 kroner नोट्स, यहाँ पर बुक में क्या बोला गया है? चैप्टर में बिल्स। जो नोट्स हैं उनको क्या बोला गया है? बिल्स। तो स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। Incredulous, what is the meaning of incredulous? Incredulous means that peddler was not believing on the stranger, sorry, on the old man.
Peddler did not believe on the old man that whatever he was telling to the peddler, जो कुछ भी वो peddler को बता रहा था कि मैंने क्रीम से 30 करोड़ बचा लिए, इतना पैसा मुझे बच गया, तो उसे ये विश्वास नहीं हुआ इसको, peddler को। लेकिन फिर भी ओल्ड मैन ने क्या किया, उसको प्रूफ देने के लिए उसने क्या किया, the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame। तो ओल्ड मैन ने क्या किया, ओल्ड मैन खड़ा हुआ और जहाँ पर उस कॉटेज में खिड़की लगी हुई थी, खिड़की तक वो गया, खिड़की पर एक लेदर पाउच, नेल, व्हाट इज नेल, जो आप कील गाड़ते हो उसको नेल कहा जाता है, एक नेल नाखून को भी कहते हैं, नेल उसको भी कहते हैं, कील को। तो खिड़की पर एक, खिड़की के पास नेल पर एक लेदर पाउच टंगा हुआ था। ओल्ड मैन जल्दी से उठकर गया और उस लेदर पाउच को लेकर आया, और उस लेदर पाउच से उसने क्या निकाला, picked out 3 wrinkled 10 kroner bills। wrinkled means students, सिकुड़ा हुआ, shivered। तो उसने क्या किया, ओल्ड मैन ने उसको एक प्रूफ देने के लिए 10 3 kroner bills उसको दिखाए, लेदर पाउच को उठाकर लाया कि देखो मैंने ये लास्ट मंथ में जो पैसा कमाया था, जो बचत की थी, दैट इट इज माय सेविंग ऑफ द लास्ट मंथ। The next day, both men got up in good season। Good season, what is the meaning of good season? यानी जब वो दूसरे दिन सुबह उठे तो मौसम काफी अच्छा, सुहावना मौसम था, काफी अच्छा मौसम था। It was, we can say that it was very pleasant weather। तो in a good season, तो जब सुबह उन दोनों की आंख खुली तो क्या देखा गया, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। जो ओल्ड मैन था वो अच्छे मौसम कह सकते हो कि मौसम सुहावना था, जब वो सुबह उठा, सुबह का मौसम वैसे भी सुहावना ही होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। और क्रॉफ्टर जल्दी में था, क्यों जल्दी में था, उसको गाय का दूध निकालना था। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। और जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति कौन था, पैडलर, स्ट्रेंजर, रेड ट्रैप पैडलर, जिसने वहां पर शेल्टर लिया हुआ था। ओल्ड मैन ने कॉटेज में शेल्टर लिया हुआ था। अब जब जो वहां का ओनर है कॉटेज का, ओल्ड मैन, वो जल्दी उठकर अपने काम पर निकल सकता है, तो गेस्ट को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई इतना तो ये भी, जब ओनर जो है, ओल्ड मैन है, वो जल्दी उठकर यहाँ से जा रहा है, तो मुझे भी इसी के साथ जल्दी उठकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। जो मेरी हेल्प होनी थी, मेरी हेल्प यहाँ पर हो गई। The crofter was in hurry to milk his cow and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। कि जब घर का एक हेड, सीनियर जो ओनर है, सीनियर सिटीजन है घर का, वो यहाँ पर जल्दी उठकर बाहर निकल गया, तो मैं यहाँ पर सो के क्या करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे भी अब जल्दी उठकर यहाँ से निकलना चाहिए। They left the cottage at the same time। और दोनों के दोनों ने एक ही टाइम पर कॉटेज को छोड़ दिया। यानी ओल्ड मैन था वो अपना दूध, अपनी काव का दूध निकालने चला गया, और जो पैडलर था वो अपने काम से बाहर जहाँ भी जाना था उसे वहाँ निकल गया। The crofter locked the door and put the key in his pocket। फिर उसके बाद तो क्रॉफ्टर ने लॉक लगाया, कॉटेज में दरवाजे पर लॉक लगाया और चाबी अपनी जेब में रख के चला गया। The man with the red trap said goodbye and thank you। और जो पैडलर था, जो स्ट्रेंजर था, रेड ट्रैप वाला आदमी जो था, उसने उसको थैंक यू भी बोला, धन्यवाद दिया और गुड बाय करके वो भी चला गया। And this way they both went away on their own sides, or we can say that on their own paths।
दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी आपने देखा कि पेडलर को जितनी मदद मिल सकती थी काफ़ी मिली। इतनी मदद शायद दुनिया में कोई नहीं करेगा कि एक स्ट्रेंजर व्यक्ति को, एक अजनबी को इस तरह से इतनी हेल्प मिल जाए कि कॉटेज में रहने को, खाने को, पीने को, सोने को, यहाँ तक कि बातें शेयर करने को पेडलर को पूरी की पूरी हेल्प मिली। देन ऑल्सो he cheated the old man. But how he cheated the old man? This will be continued in the part 4 of this lesson, the rat trap by Salman and Clough in next video. Till then, thank you and goodbye.